हाय, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जब से इंडिया में #MeToo मूवमेंट स्टार्ट हुआ है तब से हर कोई खुल के बाहर आ रहा है और खुल के बात कर रहा है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर। तनुश्री दत्ता ने इल्ज़ाम लगाया था कि नाना पाटेकर ने उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया था ड्यूरिंग द शूट ऑफ हॉर्न ओके प्लीज़। हर कोई सेलिब्रिटीज़ उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उनके सपोर्ट में आ रहा है। तो मैं आई हमारी ऑडियंस से पता लगाने कि क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है, और साथ ही साथ हम ये भी पता लगाएंगे कि ये जो #MeToo मूवमेंट है क्या वो उनके साथ है। चलिए पता लगाते हैं। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के बीच में आपको पता ही चला होगा कि खुल के सामने आई है तनुश्री दत्ता। तो आपको लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या बोल सकते हैं? अभी ऐसे बिना देखे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कौन सही रहेगा कौन गलत रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो नाना पाटेकर साहब सही होंगे, क्योंकि 10 साल बाद अचानक इस चीज़ का बाहर आना, मतलब ये मुझे कुछ वैलिड नहीं लगता है। क्योंकि तब हुआ था जब 10 साल पहले हुआ था, और ऐसे कौन सी फुटेज भी नहीं देखने मिली है कि जिसमें नाना पाटेकर ने उनके साथ कुछ बदतमीज़ी की हो। और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है तनुश्री दत्ता ने और नाना पाटेकर ने, तो उससे लगता है कि नाना पाटेकर ही सही है। और वो लेजेंड है नाना पाटेकर, 35-40 ईयर्स से आज तक 35 ईयर्स में उनके खिलाफ आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। तो तनुश्री दत्ता ऐसे आई थिंक अभी उन्हें कुछ ज़्यादा काम नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो तनुश्री दत्ता के पास ज़्यादा काम नहीं, तो ये मे भी अपनी पब्लिसिटी के लिए होगा, ताकि वो इंडस्ट्री में उनका वो जो एक होता है कि बना रहे, उनकी वो वट बनी रहे एक कि बाबा हाँ मैं भी हूँ। तो ये मे भी उसके लिए हो सकता है, वरना 10 साल पहले मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया था। 10 साल पहले मैं मुंबई आया था, 10 साल पहले मुझे नहीं पता। तो ये इतनी सी बात को लेकर वो भी 10 साल बाद, नहीं मुझे वैलिड नहीं। मैं तो नाना पाटेकर के साइड से ही। सही गलत तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट मुझे लगता है तनुश्री के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, अगर वो वाकई में हुआ है तो। और नाना पाटेकर जी मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं, इवन मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ। बट अगर तनुश्री के साथ ऐसा हुआ है तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि काम जैसी चीज़ में अगर ये चीज़ें आती है तब बहुत बुरा लगता है। काम को हम कहते हैं ना, वर्क इज़ वर्शिप, तो वो वर्क को वर्शिप ही समझें। और प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें ना लाएं बीच में, मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि इस टाइप की चीज़ें ना आएँ बीच में। नहीं, ये बात सही नहीं है, इट्स नॉट गुड, बिकॉज वो बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने बहुत सी हीरोइन लोग के साथ में काम भी किया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा सब कर सकते हैं, और ये सब नाम उनके ऊपर जो झूठा आ रहा है वो गलत है, ये सही नहीं है, इट्स नॉट गुड। ऐसा लग रहा है तनुश्री दत्ता कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के लिए कर रही है? आई थिंक सब पब्लिसिटी, क्योंकि अभी इतने टाइम से पिक्चर में आ रही नहीं है ना, और वो बाहर कहीं चले गई थी और फिर वो अभी इतने टाइम बाद आकर बोलेंगी तो इट्स नॉट गुड। अगर उससे पहले लड़ना चाहिए था जब ऐसा था। तो दिल्ली में जो तनु जी कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाना जी ऐसा कभी आई थिंक कभी नहीं कर सकते हैं। और वो शायद आई थिंक वो पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं, जो भी कर रही हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर एक उन्होंने तनु जी के साथ में उन्होंने गलत किया था तो उनको उस टाइम पे बोलना चाहिए था जब उनके साथ गलत हुआ था। See, I can't be judgmental like who's right, who's wrong, because I wasn't present there. Neither I know anything about it. So I just can't I mean, say anything about it. But yeah, one thing I would say after 10 years, why wasn't it that time? I think if she would have taken a step that time, maybe there would have been some concrete thing onto that. So right now at this present stage, hardly anything to comment or say or judge about. I think she is right. The only thing is most of the women don't open up easily because they are scared of people are going to blame them. And specifically in our society, it's the woman who is always blamed, whose character is always pointed out. Men are never being blamed. So I think it's good people are at least opening up, saying something, and we should support them. Me Too movement. कहीं ना कहीं कोई लोग बोल रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है तनुश्री दत्ता के थ्रू। अभी क्यों करेगी यार, जब वो अपने करियर के पीक में थी तब करती ना, उसे करना होता तो। सो राइट नाउ आई थिंक उसको कहीं ना कहीं फील हुआ होगा दिस इज द राइट टाइम, आई शुड समटाइम्स यू फील इन योर सेल्फ, यू फील व्हाई डिड आई स्पीक एट दैट टाइम, लेट मी स्पीक राइट नाउ काइंड ऑफ स्टफ। #MeToo मूवमेंट स्टार्ट हुआ है इंडिया में, लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये सही हो रहा है और लोगों को आना चाहिए? It is right. It should be, people should be open to speak up, whatever things are happening. They should not be scared, and this is the way these things can be stopped, because publicity से हर कोई डरता है. So this is the only way it can be stopped. So you are with #MeToo movement? Yeah. मेरे हिसाब से तो ये शायद गलत हो सकता है, क्योंकि
नाना पाटेकर जैसे सब जानते हैं भाई, बहुत सालों से सबको हेल्प करते हैं, गरीब लोगों को, किसानों को पैसे देते हैं, मतलब कई तरह से। इतने सालों में अभी तक उनका कुछ भी आज तक बाहर आया नहीं है। और तनुश्री दत्ता जैसे अभी काफ़ी टाइम से अभी कुछ उसकी मूवीज़ नहीं आ रही है, लाइमलाइट में है नहीं, तो मे भी लाइमलाइट में आने के लिए शायद स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ किया हो सकता है शायद, लेकिन कुछ कह नहीं सकता भाई, अंदर की बात है, अपने को तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो रियल में मतलब अगर समझो आपके साथ हुआ है तो तुरंत आ सकता है ना बाहर, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में। अब 10-10 साल बाद आप निकालोगे, उससे क्या मतलब है? क्या उससे कुछ कैसे आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला। अगर बाई चांस सही में अगर हुआ है तो भी, अगर हुआ है तो वही टाइम पे उनको बोलना चाहिए ना। अभी आज 10 साल बाद क्यों बोलने से मतलब है क्या? ओके, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये पब्लिसिटी स्टंट में 100%, क्योंकि अभी उनकी कोई मूवी नहीं है, कोई लाइमलाइट में है नहीं। अगर क्योंकि नॉर्मली ये सब इंडस्ट्री में यही है, आना है, कुछ भी स्टंट करो, अपने आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। सोशल मीडिया भी ज़्यादा चल रहा है, अपने आप न्यूज़ में आ जाएगी, अपने आप इसकी में भी, या कोई मूवी आ रही हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर तभी किया था तो तभी करना चाहिए था कुछ एक्शन। अगर 10 साल बाद आप करते हो, अभी तो उनकी उम्र भी कितनी चली, तब 57 के थे, अभी 67 के वो नाना पाटेकर। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन फ़ैन हूँ इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर तभी सब सामने आया था तो तभी क्लियर करना चाहिए था। तब तो वो अच्छी खासी तनुश्री दत्ता चल भी रही थी, अब तो उसका नामो निशान भी नहीं। अभी वो चीज़ निकाल के सब करके क्या मिलने वाला है? तो मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ किया होगा नाना पाटेकर जी ने। हाँ, मुझे लगता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हमेशा सही होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। आपको जो सही लग रहा है आप बोल सकते हो, बिकॉज इंडिया इज़ फ्री फॉर सेइंग एनीथिंग। तो लोगों को बाहर आना चाहिए खुल के, ऑब्वियसली आना चाहिए, सबको अपना पॉइंट बताना चाहिए। हम लोग वोटिंग भी इसलिए करते हैं ताकि लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें। अभी उन्होंने बहुत सारी, उनके ऊपर उन्होंने बहुत पहले से बहुत एक्टर पुराने, और उनका रिएक्ट भी बहुत अच्छा है सबके साथ में, तो उनको लग नहीं रहा होगा, उनको फेमस होना होगा सबके सामने। हाँ, 10 साल तो हो गए, 10 साल में बहुत, 10 साल बाद में बोल के क्या मतलब है? 10 साल मतलब आपके साथ बदतमीजी हुई थी 10 साल पहले, आप 10 साल बाद बोलोगे तो आपको कौन न्याय देगा? तो आई थिंक वो झूठ बोल रही हैं। I don't think so at this stage. After so many years, somebody would just go for publicity like this, and that too cheap publicity like this. I don't think so. She's a very good actress. She had name, fame, and all. But why would she just stoop so low for something like this? And she won't gain anything out of it. I mean, and it's not money. It's not like, you know, I mean, just putting something on, like, you know, any grudge with just squaring off. I mean, it's like that. That's all. Actually, I have not read anything about it. So I just came to know from Instagram that something has happened. She is claiming that Nana Patekar has done something. But I'm nobody to, you know, judge anyone because I don't know both the sides. So still after reading if something like that, if something like that has happened, and it is really bad, and this should never happen to anyone. सेक्सुअल हरासमेंट, एब्यूज़, हाँ, ये तो देखो इंडस्ट्री में ये ऐसा है कि ये ट्रेंड की तरह चलता ही आ रहा है। ये अभी से नहीं, ये तो बहुत पहले से, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो या एब्यूजिंग हो, जो भी हो, अभी आ रहा है। तो जब हो तभी निकलने में अच्छा मज़ा है। ये कब की बात आप अब निकालोगे या फिर बहुत सालों बाद वो निकालोगे, जब आपको रियलाइज़ होगा यार कुछ करने के लिए अभी कुछ नहीं तो ये करते हैं, तो ये बात तो गलत है। ये जिस टाइम पे हुआ है उसी टाइम पे, अगर आज मैंने आपके साथ कुछ किया है तो ये आज ही कल में उसका फैसला होना चाहिए। 1 साल 2 साल 10 साल नहीं लगने चाहिए इसके लिए। लेकिन अगर लोगों को आना चाहिए ठीक है, लेकिन कौन सही है कौन गलत है अभी तो मालूम होना चाहिए। किसी को अभी जो गलत नहीं है उसको आप गलत ठहरा रहे हैं तो ये गलत बात है ना। Yeah, why not? Everybody has a right and freedom for that. Women should come out and speak and all, but that doesn't mean that it should be like kind of exploitation or something. Because I mean, like, there can be disadvantages also for that, but that I think so the society or the law has to decide on that, like whether like is it the I mean, like, are they really taking advantage of the law, the rules, or is just genuine? Like, that's also very important ना। वो चीज़ सही, हाँ, जो भी है, मतलब क्या जो भी है फैक्ट वो अपने आप बाहर आ जाता है, वो चीज़ सही है। तो आप #MeToo मूवमेंट के साथ हैं? हाँ, वो चीज़ सही है।
वेल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा हमारी ऑडियंस बता रही है कि तनुश्री दत्ता सही है, कुछ कह रही है पब्लिसिटी स्टंट है, और कोई का मानना है कि नाना पाटेकर ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने जो लाइफ में अपनी इमेज बनाई है वो ऐसा नहीं कर सकते। वेल आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें कितनी सही है, कितनी गलत है, कौन सही है और कौन गलत है? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो #MeToo मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, क्या आप इसके साथ हैं? सारी बातें हमारी कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं हूँ ज्योति पाठक विद कैमरा पर्सन विशाल फॉर बॉलीवुड स्पाई।